ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಂಡಾರಿಯದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಪರ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದು ಅಶ್ರಫ್ನಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅಜೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜು ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು, ನಾನು ಮತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಡನಾಟ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸದಾ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಡವರ ಪರ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಹಾಗೂ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಬಂದರೆ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಶ್ರಫ್, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಪರವಾಗಿ ಅವನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸು. ನೀನು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಅದು ನಿನ್ನ ಹಗಲು ಕನಸು ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पूरी कर्नाटक के आवाम को ईद की भरपूर मुबारकबाद देते हुए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो पिछले चंद दिनों से जो वक्फ का मसला लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है, हमना सब वो फिक्र है। प्रॉपर्टी जो हमारे बुजुर्ग छोड़ को गए थे वो हमारे अंडर में थी, वक्फ बोर्ड के अंडर में थी, हमारे मुतल्लियान थे, हमारे तरीके से मस्जिद मदरसे ये सब चलाते थे। अल्लाह ये सब चीज़ों की हिफाजत करना। अब हमने कन्फ्यूज क्या है कर को बोले तो, गोरे अंग्रेज़ान छोड़ को गए ना नस्ल जो बीजेपी आरएसएस में, उनसे लड़ना क्या मीर सादिक की नस्ल से लड़ना, वो कन्फ्यूज। ये कौन के अशरफ कर को बोल को मीर सादिक की नस्ल निकल गई। अब कर्नाटक के अंदर जब से मई सियासत शुरू करिया 25 साल से जमीर भाई मिनिस्टर भी नहीं थे, एमएलए भी नहीं थे, एक कौम की खिदमत करते थे। मेरे उनके ताल्लुकात तब के वक्त मिनिस्टर उन्होंने 4 साल या 5 साल या 2 साल, बीच में 3 बार मिनिस्टर ही, उसमें कम मौका मिल को है। जब भी वक्त मिनिस्टर उन्होंने बन को ही एक नया बदलाव ला कोई वक्त में, एक नई सूच, जैसा कि तुम्हारा सब मालूम वक्त अदालत करे 100 एकड़ की प्रॉपर्टी जो गैर गलत आदमियों के हाथ में थी, गैरां के हाथ में थी, हमारे आदमी जो दबा ले बैठे थे, वो चीज़ें इमीडिएटली पूरा उनका पावर इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोर्ड को लाने की बहुत बड़ी एक जद्दोजहद चली। उसके बाद ज़रा प्रॉब्लम हो रुका। हर डिस्ट्रिक्ट को जाको वक्फ अदालत आज तक कौन सा मिनिस्टर भी नहीं कराया था। वक्फ बोर्ड के बारे में मालूम ही नहीं था। वक्फ बोर्ड से आप सब मालूम, मुस्लिम डेवलपमेंट जो मिनिस्टर भी हैं वो भी हैं। आज एम्बुलेंस देखे रहेंगे तुम्हें सभी, कौन सा मिनिस्टर आज तक इतनी बड़ी फिक्र लेते हैं कौम की। मस्जिदां के छंडर में एम्बुलेंस देने का काम कर्नाटक स्टेट में वो को नहीं था, क्या चाहे पूरे हिंदुस्तान में वो को नहीं। जैसा कि आप सबको मालूम है, मौजन इमाम का दरमा बढ़ाने के वास्ते बजट के अंदर इतनी बड़ी जद्दोजहद कर को, इतना बड़ा बजट ले ले का ना, 4000 चिल्लर का बजट ले ले का ना कर को बोले तो बीजर जमीर अहमद खान साहब की बहुत बड़ी हिकमत और मेहनत उसके पीछे है। ऐसा ये काम करने के टाइम को ये कौन के अशरफ करने वाले, उसके पहले मैं सुनकोश नहीं, मैं भी पुराना सियासतदान, हर सियासतदान को जानता हूँ। देवेगौड़ा, कुमार स्वामी, सिद्धरामैया, CM इब्राहिम, ये सब सियासतदानों को मैं जानता हूँ। ये अशरफ कर को बोल को आज तक हमें नाम नहीं सुने थे। रहते रहते वो शख्स क्या मेरे हिसाब से कौन के RSS वाला दिखता है, नहीं तो RSS वाले, बीजेपी वाले यत्नाड़ के सर के बोल को इनको जमीर भाई के खिलाफ छोड़ को ही कर को हमारे कर्नाटक के अवाम में एक फिक्र शुरू हो गई। ये कौन मुसलमान नाम में नया RSS निकल गया है। कौन सी गली में जाओ तुम्हें, उन्होंने चामराजपेट के MLA तुम्हें सब मालूम है। कर्नाटक के अंदर काम मुसीबत आई तो भी पहले ऐसे शख्सी नो क्या कौम का दर्द लेते हुए, वो हुबली में हो, चाहे मैसूर में हो, चाहे बिदर में हो, चाहे केजेहल्ली में हो, ऐसा इन्हों जाको अपने गवर्नमेंट से जो करना बाद वो पहले खुद के तरफ से एक मदद पहुंचाने का काम जब बीजर जमीर अहमद खान 20 साल से कर ले कारी। आज कौन के अशरफ करने वाले आजा को इनके ऊपर 900 तोहमत लगा रही। उन्होंने शुरू से भी मालदारा, ये अशरफ को मालूम नहीं दिखता है, उनसे शुरू से भी नेशनल ट्रैवल जो है सवांग के बसा मेंटेन कर रही, वो उसमें 50% इन्हों हजां को हज कराना, हज कैम्प में जितने भी खिदमत करती वॉलंटियर्स उनको उम्रा कराना। ऐसा एक काम करने के टेम्पो में क्या भी करने नहीं हुआ तो क्या करना कर को बोले तो उनके हक में दुआ करना, उनकी हिम्मत अफजाई करना। ऐसे शख्स उनकी हिम्मत बनना पड़ता है अगर इनको कौम का दर्द रहा तो। और कैसे आदमी के ऊपर तुम्हें तोहमत लगानी, जरा सोचना।
एक बार उम्रा कराए कर को बोले सवांग के आदमियों को, हज कराए तो सवांग आदमियों को, गरीब भाई को बचाएंगे शादियां को। इन अशरफ करने वाले बोलती करोड़ों लूट ले को लाखों बांट रही। जब इन्हों पावर में अब सो पावर में नहीं टेम्पो, मैसूर में बहुत से हादसे चली, तुम्हें सब मालूम, तुम्हें सब गवाह। मैसूर में एक मर रहा था शांति नगर में, उनको घर की जरूरत रहती है, माँ 29 बच्चे, कमाने वाला ऑटो ड्राइवर मर जाता बेटा, खुद दाको उन्होंने, तब मिनिस्टर नहीं थे, खाली एमएलए, वक्फ बोर्ड में नहीं थे उन्होंने, तब 5 लाख रुपया उनको दिए। और वो टाइम पे उन्होंने पावर में नहीं तो भी सोमना हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर, स्लम बोर्ड मिनिस्टर है, तो उनको वो माँ को एक घर करा को दिया स्लम बोर्ड का, तब वक्फ बोर्ड के ले लगा को दिया उन्होंने। वैसा टीपू सर्कल में रहते रहते आंच लग जाती है, पेटे हम पूरे गरीब, उनको टूल्स तक नहीं बचता, खाली एक फोन, तब एमएलए खाली उन्होंने बोलने में मंड्या के अंदर बुला को सबको उनको टूल्सा लेने के वास्ते पैसे दिए। ऐसे हमने दे करीब से जानती, ये अशरफ करने वाले जानते नहीं दिखता है। इन्होंने कहा कि आरएसएस में ट्रेन लेकर कोई कर्नाटक की आवाम ऐसे शख्स के ऊपर आवाज भी उठाना, हमें ये क्या क्या अशरफ कर को बोल रही सो, इन्हें कौन की अतनाड़ की, उन्हें की, इन्हें की, जमीर भी के खिलाफ बोल कर होता, मैसूर रिंग रोड बंद होता, मैसूर ट्रैफिक जाम हो रहती थी, नाम अशरफ रख लिया है। अशरफ आगी से इन्होंने सब चीजें छोड़ को माफी चाहना। इन्हों कर्नाटक में बीजेड जमीर अहमद खान का काम नहीं जानने वाला बेवकूफ, हर गली में हर बच्चे के दिल में उन्होंने जगह बना कोई। ऐसा कर को क्या करेगा, तो टीपू सुल्तान को शहीद कराने के वास्ते मीर सादिक, लंगड़ा गुलाम अली, ऐसा की नस्ल आज भी हमारे में बाकी है। ये सब चीजें छोड़ना अशरफ साहब, तुमने ये वार्निंग समझे तो भी परवाह नहीं, ऐसा वक्त नहीं आना कि पब्लिक तुमने भगाले को फिरने का टाइम में आता है। जमीर अहमद खान के खिलाफ तुम्हें और वीडियो बनाना, माफी चाहना तुम्हें, मैसूर से अज्जू ब्रदर्स अपील कर रही है तुमना कि तुम्हें अशरफ साहब माफी चाहिए, पहले नहीं कर को बोले तो तुम्हें बोले गुंडे क्या की, किधर की सब बोला ले, तुम्हें क्या क्या बोलना था बोली। अब इसके बाद तुम्हें ये सब चीजें छोड़ को जो गलत बोल को उसकी माफी चाहना, नहीं कर को बोले तो इसका पछतावा बहुत दूर तक होता, अवाम छोड़ को नहीं देती। जमीर भाई के चाहने वाले पूरे कर्नाटक में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ही आज हमें सब दुआ करती, अल्लाह उनको और ताकत दें दे, और हिम्मत दें दे, और बड़ा उदा मिलें दे। वैसा आदमी एक बार कर्नाटक का सीएम बनना अगर को बोल को, उन्होंने वक्फ बोर्ड में गरीबां का इसका उसका मार को खा गए, क्या की खा गए, वो तोहमत लगा को तुम्हें तुम्हारा नीचापन दिखा ले रही सो, तुम्हें उनके ऊपर तोहमत लगा। तोहमत लगाना किसके ऊपर लगाना, उनके ऊपर लगाते तो कर्नाटक की आवाम सुनती थी। आज हर जात वाला चाहता, जमीर भी कभी उन्होंने जात जमात देखे नहीं, हर जात वाले की मदद करती, गरीब की मदद करती। तुम्हें क्या कर रही जरा बोलना, आज तक देखे नहीं हमें, कौन भी आको बोल को नहीं, लाखों आदमी आज बोलती जमीर भाई के बारे में, ये अशरफ करने वाले बारे में कौन बीच बोल को नहीं। बाजू के घर वाले को क्या कि एक बार कोरोना में एक मोटा चावल दिया को सुने नहीं, हजारों आदमियों को कोरोना के टाइम पर घर से बाहर निकलने डरते थे, हजारों आदमियों को पूरे कर्नाटक में कम परेशानी थी, वहां राशन बेच को दिए, हजारों आदमियों की मौत मट्टी का इंतजाम करे, ये सब गवाह है। तब मिनिस्टर नहीं थे उन्होंने, मिनिस्टर नहीं टेम्पो भी मिनिस्टर करने का काम करती, एमएलए बनने के पहले से भी उन्होंने खिदमत खल्क कर ले को जा रही। ऐसे आदमी के ऊपर तोहमत लगा को तुम्हें बहुत बड़ी गलती कर कोई, अब भी वक्त है तुम्हें माफी चाह लियो, तोबा कर लियो, 2 रकात नमाज अल्लाह करने माफी चाह लियो। अगर अल्लाह नाराज हुआ तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। और गैर गलत तुम्हें जो बोल रही, अगर तुम्हें वो माफी नहीं चाहे कर को बोले तो तुम ना बोलने के वास्ते नहीं रहता, तुम्हारे जबान में कीड़े पड़ जाती। आइंदा ये सब छोड़ना। और को अशरफ साहब को मैसूर से मैं गुजारिश थी भी समझो, तुम्हें वार्निंग थी भी समझो, पहले जाको माफी चाह लियो को मैसूर से मैं ये कर रही।